नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं विशाल की रिपोर्ट। फंड के नाम पर देश के करीब 6 करोड़ निवेशकों को 68,000 करोड़ का चूना लगाने वाले निर्मल सिंह भांगू के साम्राज्य पर ईडी ने आखिरी कील ठोकी है। ताजा अपडेट है कि ईडी ने 455 ऐसी संपत्तियों को लौटाने यानी बेचने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसकी मार्केट वैल्यू 15,582 करोड़ से ज्यादा है। ये वो संपत्ति है जो पीएमएलए कोर्ट के आदेश के बाद अब जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी को सौंप दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, आप लोगों का 68,000 करोड़ रुपया कहां गया, कहां लगाया गया और किस तरीके से वापस आएगा। जांच में सामने आया है कि ये पूरा साम्राज्य लोगों के खून पसीने की कमाई के पैसे को डाइवर्ट करके खड़ा किया गया था। जमीन देने के नाम पर फर्जी प्लॉट अलॉट किए थे पीएसएल ने, और फिर ईडी की जांच जब बैठती है तो बड़ा घोटाला निकलता है। ईडी की जांच में ठगी का ये पैसा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ बिखरा नजर आया। इस वित्तीय वर्ष में ईडी ने अब तक 26,324 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं। ये फैसला भांगू के परिवार, उनकी बेटियां बरविंदर और सुखविंदर और उनके रिश्तेदारों के नाम पर खड़ा करके निवेश किया गया था, यानी कि उनके नाम से संपत्तियां खरीदी गई ताकि किसी को कानो कान खबर न लगे। निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात है कि पैसा वापस कैसे मिलेगा। इसके लिए कमेटी गठित हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी जस्टिस लोढ़ा कमेटी नटैज संपत्तियों की नीलामी करके पैसा लौटाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही। नीलामी से जो पैसा इकट्ठा होगा उसे सीधे उन निवेशकों के खातों में डाला जाएगा जिन्होंने रिफंड के लिए क्लेम किया है। हालांकि अभी भी करीब 48,000 करोड़ की वसूली पीएसएल से होनी बाकी है। ईडी की इस कार्रवाई ने एक बड़ी उम्मीद को जगा दिया है, लेकिन अभी भी निवेशक अपने ही पैसे के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसमें कई कंपनियां, साफ है कानून के हाथ लंबे हैं और देर से सही लेकिन भ्रष्टाचारियों की संपत्तियों को जब्त करके जनता की कमाई वापस करने के इरादे से सरकार अच्छा काम कर रही है। पीएसएल निवेशकों के लिए खुशी की खबर है और पोर्टल पर भी लगातार अपडेट रहने की जरूरत है ताकि रिफंड की प्रक्रिया जहां शुरू हो तहां वो उसके माध्यम से अपने आवेदन कर सके और अपनी गाढ़ी कमाई को वापस पा सके। सहारा, रोजा वैली और तमाम कंपनियां हैं, चाहे वो पीएसएल हो चाहे फिर ऑप्शन वन, स्वामी विवेकानंद, इनके भी निवेशकों के पैसे को लौटाने के लिए ऐसी ही प्रक्रिया करने की जरूरत है ताकि निवेशक की उम्मीद वापस आ सके।